बढ़ेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वाधान में 9, 10 और 11 नवंबर को तुच्छ प्रकृति के आपराधिक वादों हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो वहीं नवंबर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायिक भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें शमनीय वाद, स्टाम्प वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, बिजली चोरी वाद सहित कई विभागों से संबंधित वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी और जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वाद कार्यों से वार्तालाप भी किया। तो लोक अदालत का आज आयोजन किया गया था और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसे आयोजित किया था, इस लोक अदालत को, जहाँ पर जिलाधिकारी और जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वादकारियों से बातचीत करी और उनकी तमाम समस्याओं के बारे में जाना। आपको बता दें कि तमाम तरीके के मुद्दे इसमें शामिल थे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वाधान में 9, 10 और 11 को जो तुच्छ प्रकृति के आपराधिक वाद हैं उनके लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन यहां पर किया गया था। वहीं शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया गया था। कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायिक भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई थी, जिसमें शमनीय वाद, स्टैंप वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, बिजली चोरी वाद जैसे कई विभागों से जुड़े हुए वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और जनपद के न्यायाधीश राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वादकारियों से बातचीत भी करने के लिए यहां पर मौजूद थे। ये देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से हम लोग लगाते हैं। यहाँ आदरणीय हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार, उनके निर्देशानुसार इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और आपने विजिट भी किया होगा, उधर जिधर कैंप्स हैं तो भारी संख्या में लोगों ने, वादकारियों ने आकर न सिर्फ अपने वादों का निस्तारण करा रहे हैं, बैंक के अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निस्तारण करा रहे हैं, बल्कि अपना हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत। और यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जनता को मनाने में लगी हुई है। वहीं रामपुर में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महात्मा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली की अगुवाई में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं डिप्टी सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने संचालित योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं इसमें होगा, सबको बराबरी का हक दिया गया है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिमों के बारे में भी दोनों सरकारें काफी कुछ सोच रही हैं। तो अल्पसंख्यक पसमानदा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था एक, जिसमें खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचकर यहाँ पर डिप्टी सीएम ने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही तमाम लोगों के बारे में सोच रहे हैं और पसमानदा मुसलमान भी उसमें से एक है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जनता को मनाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में ये सम्मेलन रखा गया था रामपुर में, अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और महात्मा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली की अगुवाई में ये अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन रखा गया था, जहां पर डिप्टी सीएम ने मीडिया से भी बातचीत की और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके बारे में कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर
नहीं किया जा रहा है और पसमानदा मुस्लिमों के बारे में भी दोनों सरकारें काफ़ी कुछ सोच रही हैं। इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के आगे सिविल सेवाओं या अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने में काफ़ी खर्चा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग परीक्षाओं की तैयारी करना छोड़ देते हैं। इसी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अपने उद्देश्य में कामयाब हो रही है। योजना के तहत पठन पाठन करने वाले प्रतियोगियों को अच्छा वातावरण मिल सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत जनपद मुरादाबाद से हो रही है। मुरादाबाद जनपद में उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का रेजिडेंशियल शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये रेजिडेंशियल शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से तो लैस होगा ही, साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगियों को लाइब्रेरी, मेस और स्मार्ट क्लास की सुविधा भी मिलेगी। मुरादाबाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का पहला रेजिडेंशियल शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सीलिंग की जमीन पर बनाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सभी सुविधाओं से लैस होगा। प्रतियोगी छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें प्रतिभाग करने के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक मंडल स्तर पर और अब जिले स्तर पर भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जिनका संचालन अभी तक कई सारी सरकारी हमारी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इमारतें थी, उनमें हम लोग इसका संचालन किया करते थे। लेकिन यहाँ मुरादाबाद में एक नई विचारधारा यहाँ डेवलप हुई। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर ही सरकारी ज़मीन भी है, तो उसका सदुपयोग करते हुए ऐसे बच्चों को जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उन बच्चों को रेजिडेंशियल कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें प्रतिभाग करने के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक मंडल स्तर पर और अब जिले स्तर पर भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जिनका संचालन अभी तक कई सारी सरकारी हमारी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इमारतें थी, उनमें हम लोग इसका संचालन किया करते थे। लेकिन यहाँ मुरादाबाद में एक नई विचारधारा यहाँ डेवलप हुई। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर ही सरकारी ज़मीन भी है, तो उसका सदुपयोग करते हुए ऐसे बच्चों को जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। बरेली में देर रात बछरावा थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर और रोडवेज की भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों के घायल होने की भी बात सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC बछरावा में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी है। सूचना मिली है बछरावा में एक्सीडेंट होने की। बछरावा से लालगंज को जो सड़क जा रही थी, तो इनमें एक की मृत्यु की सूचना है और इसके अलावा 4 लोग हैं जिनको फ्रैक्चर पैर में है, इसकी सूचना मिली है। 4 में से 3 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आए हैं, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स ने यहाँ रखा है और उनके जो भी आवश्यक जाँच इलाज हो रहा है। इसमें अन्य जो भी मदद होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं, तो जो मदद होगी वहाँ के जिले के अधिकारियों को लेकर उनके बारे में सूचना भिजवाएंगे। अभी ये सूचना मिली है बछरावा में एक्सीडेंट होने की। बछरावा से लालगंज को जो सड़क जा रही थी, तो इनमें एक की मृत्यु की सूचना है और इसके अलावा 4 लोग हैं जिनको फ्रैक्चर पैर में है, इसकी सूचना मिली है। 4 में से 3 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आए हैं, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। स्थिति अमरोहा के थाना गजरौला पुलिस द्वारा अज्ञात महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया गया कि थाना गजरौला के मछली मंडी में राहुल के मकान में किसी व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर शव वही मकान में छिपा दिया था। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो मृतक महिला की शिनाख्त उज़्मा अब्दुल के रूप में हो गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका उज़्मा अब्दुल फेसबुक पर दोस्त बनाया था, जिससे मृतका
उज़्मा अब्दुल ने शादी की जिद की तो अभियुक्त शहजाद ने मना कर दिया, जिसका मृतका उज़्मा ने विरोध किया, जिस पर अभियुक्त शहजाद ने युवती का दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। प्रकरण थाना गजरोला का है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस क्रम में थाना गजरोला पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला की बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद में पता चला इस महिला का नाम उस्मा बेगम है। ये रहने वाली निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की हैं। इसमें जब और छानबीन की गई तो पता चला कि इस महिला की 6 नवंबर की मिसिंग ऑलरेडी निज़ामाबाद में लिखी गई है। साथ ही साथ ये महिला की मित्रता एक शहजाद नाम का व्यक्ति है जो अमरोहा नगर का रहने वाला है। इसके साथ फेसबुक पे इसकी मित्रता हुई थी। ये महिला इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये शहजाद ने इस महिला से शादी करने को इनकार कर दिया और ये घटना इस व्यक्ति द्वारा कारित की। इस शहजाद को थाना गजरोला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य चीज़ें जो हैं वो विवेचना के क्रम में सामने आएंगी। प्रकरण थाना और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे FM न्यूज़ के साथ।